नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह राय। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज चैनल, जहां हर खबर होती है सटीक, तेज और निष्पक्ष। नागदा में इन दिनों रेलवे लाइन को लेकर इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब किसान नेता कमल आर्य का बयान सामने आया है। किसान नेता कमल आर्य ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर किसानों का अहित होता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान नेता ने कहा कि हमने आवेदन के माध्यम से प्रशासन को कई बार चिताया है, परंतु सर्वे के नाम से सरकार गरीबों के आसियाने उजाड़ने जा रही है। कई किसानों की जमीन इसके जद में आ रही है, जिसका खामियाजा गरीब किसान और जनता को भुगतना पड़ेगा, जिसे हम हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे और इसका विरोध करते हैं। हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। ये विकास नहीं विनाश है। भैया पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। इधर आ जाओ। क्या? ऊपर कर लो, ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो, पुलिस ऊपर करो। हमारे पास उसको लेकर आज परीक्षा रोड के निवासियों नागदा सुविधा समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उचित माध्यम से ये ज्ञापन माननीय रेल मंत्री जी तक पहुँचाया जाएगा और जो भी आपकी मांगे और आपकी भावनाएं हैं उन सबको अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू। रहवासीगण यहाँ आए, हमें पता चला है कि रेलवे लाइन जो भगतपुरी से निकल रही है वो बेलछा रोड के पूरे समस्त परिवार को और व्यापार को त्रस्त निरस्त करती हुई जा रही है। तो हम ये कतई सहन नहीं करेंगे। एडीएम कार्यालय आज हम आए थे और हमारा ज्ञापन सौंपा है और आज इस ज्ञापन के माध्यम से मैं नागदा नगर के समस्त व्यापारी और नागरिकों को भी अनुरोध करूंगा कि ये सिर्फ व्यापारियों का, बेलछा रोड के व्यापारियों का विनाश नहीं है, ये इस दुष्प्रभाव का हमारे नागदा के समस्त व्यापारी और नागरिकगण पर भी पड़ेगा। तो कृपया इस आवाज उठाने में हमारा साथ दें एवं हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलें। आज नागदा बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में एवं बेलछा रोड जहाँ से लाइन निकल रही है वहाँ के समस्त क्षेत्रवासी व जो भी व्यापारी गण हैं, सब ने मिलकर माननीय रेल मंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से उन्हें मांग करी है कि नागदा जो नए रेल प्रोजेक्ट निकल रहा है उसका हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो रेल लाइन नागदा नगरीय सीमा से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि इस रेल लाइन की जद में कई दुकानें आ रही है, कई रहवासी घर आ रहे हैं, कई मैरिज हॉल आ रहे हैं, कई गार्डन आ रहे हैं, कई कॉलोनियां आ रही है, पेट्रोल पंप आ रहे हैं। इससे नागदा लगभग 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इस कारण आज हम सब ने मिलकर इस चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत आज यहाँ ज्ञापन दिया है। अगली अगर हमारे ज्ञापन की सुनवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी नागदा में जो तीसरी और चौथी लाइन निकल रही है पटरियों की, उसको लेके जो है किसानों में असमंजस की स्थिति भी है। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के मकान भी आ रहे हैं। इसमें आप किसान नेताओं के किसान नेता भी हैं, तो आप लोग इसके ऊपर विरोध दर्ज कराएंगे? आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं इस पर कार्रवाई? देखिए, दिल्ली से मुंबई पीएम गति योजना में एक 4 लाइन रेल कॉरिडोर बन रहा है। 2 लाइन तो है, 4 लाइन, जिसके तहत नागदा में भी होके ये निकलेगी। तो पहले जो सर्वे हुआ उस सर्वे में भी किसान लोग थे, व्यापारी लोग थे, मजदूर जिनके मकान आ रहे थे, कई कॉलोनियाँ जद में आ रही थी। तो उसको लेकर हम नागदा बचाओ संघर्ष समिति का गठन करा था और हमने एक विरोध चालू कर दिया था उसके बिना चले। अभी जो सर्वे हुआ है उसमें भी मेरे कई व्यापारी भाई है, मेरे कई किसान भाई है, मेरे कई मजदूर भाई है, मेरे ईंट भट्टे व्यापारी वो भी भाई लोग हैं, हम सबके भाई है। तो उनका भी नुकसान है। पहले वाले सर्वे में भी किसान थे, दूसरे वाले सर्वे में भी किसान थे। पहले वाले सर्वे में भी व्यापारी भाई थे जिनके प्लाट है, दूसरे वाले सर्वे में भी व्यापारी भाई थे। पहले वाले सर्वे में भी जो मकान जिन्होंने लोन पे लेके, आप देखो बेलछा रोड पे जो रेलवे लाइन जस्ट पास में गुजर रही थी उस पे कितनी ही दुकानें जद में आ रही थी। अगर वो बेलछा रोड एक तरह से अगर पहले वाले सर्वे होता तो बेलछा रोड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। दूसरे वाले सर्वे में मेरे व्यापारी भाइयों, मेरे ईंट भट्टे के व्यापारी हैं, उन सब का नुकसान हो रहा है। तो हम तो ये शुरू से मांग कर रहे हैं कि रेलवे कहीं कम से कम नुकसान हो। जहाँ सरकारी पुराने गाँव की भाषा में बोलते हैं कांकड़, सरकारी कोई कांकड़ ले, उस कांकड़ पर पूरी रेलवे लाइन निकाले। थोड़ी बहुत आएगी तो चलेगी,
तो हम शुरू से हमारी ये मांग है नागदा बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से भी और हमारे द्वारा भी कि रेलवे लाइन कम से कम नुकसान हो, किसानों का, व्यापारी भाइयों का कम से कम नुकसान हो, ऐसा कुछ काम करें। कई लोगों को तो ये भी कहना तो क्या कि हमने ना जो लोन लेके किस तरह से अपनी एक एक ईंट जोड़ी है और हमारे मकान भी इस में आ रहे हैं, और उनका ये भी तो ये था कि बोले जिस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए उस हिसाब से मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। तो कई लोग मतलब इस तरह से तो अपना जो दुखड़ा दो मतलब रोते हुए दिखाई दिए थे, तो इसको लेके क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैंने भी आपके चैनल और भी चैनल के माध्यम से लोगों को सुना, उन्होंने बोला कि हमने लोन लेके मकान बना है और उसी मकान में बीच में उन्होंने लगा दिया निशान, तो आगे हम क्या करेंगे। और जहाँ तक मुआवजे की बात है, वास्तव में जब भी कोई अधिग्रहण या एक्वायर ज़मीन होती है तो सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। बाजार मूल्य एक अलग रहता है और एक सरकारी गाइडलाइन अलग रहता है। अगर उसको 4 गुना भी मुआवजा मिल जाता है तो भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा कोई भी, इसलिए ये सारा निकलनी नहीं चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे? बिल्कुल, हम इसका विरोध करेंगे और भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब मिलकर आए, एकजुट होकर हम इसका विरोध करेंगे, तभी ये रेलवे लाइन आगे बढ़ेगी और कहीं उचित स्थान पर जाएगी। चलिए, धन्यवाद।